दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू में भी सख्ती हो रही है। जेएमसी में डिफॉल्टर्स को लेकर जो लॉकर्स हैं उन्हें चेक किया जा रहा है। हर लॉकर बारीकी से चेक किया जा रहा है। प्रिंसिपल का साफ तौर पर कहना है कि अंदर क्या सामान है सबकी तफ्तीश होगी। अनंतनाग जेएमसी से मिली थी AK-47। दिल्ली ब्लास्ट में कुछ डॉक्टर्स के नाम सामने आने के बाद जम्मू में भी हलचल तेज हो गई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेएमसी कैंपस में मौजूद सारे डिफॉल्टेड डॉक्टर्स के लॉकर्स की जांच का हुक्म दे दिया है। जेएमसी के प्रिंसिपल के मुताबिक टीएमसी और एसोसिएट हॉस्पिटल के सभी लॉकर्स चेक किए जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि आखिरी बार लॉकर कब खोला गया और इनमें क्या क्या सामान रखा हुआ है। ये कदम तब उठाया गया जब अनंतनाग जेएमसी में एक डॉक्टर के लॉकर से AK-47 बरामद हुई थी, जिससे पूरे मेडिकल सिस्टम पर सवालात खड़े कर दिए। अब जम्मू में भी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह सख्त हो चुका है। साथ ही हर लॉकर की तफ्तीश की जा रही है ताकि किसी भी शकी हरकत को पहले ही पकड़ा जाए। तो यह अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। पहरा जम्मू के जेएमसी में भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। जो डिफॉल्टेड डॉक्टर्स हैं उनके लॉकर्स को चेक किया जा रहा है। लंबे वक्त से जो डॉक्टर्स यहाँ पर एब्सेंट रहे हैं, जो डिफॉल्टर हैं, उनके लॉकर्स को चेक किया जा रहा है। ये तब हुआ जब एक डिफॉल्टर के लॉकर से AK-47 बरामद हुई, जिसके बाद से हड़कंप मच गया था। जेएमसी के प्रिंसिपल के मुताबिक जेएमसी और एसोसिएट हॉस्पिटल्स के सभी लॉकर्स को चेक किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि आखिरी बार लॉकर को कब खोला गया और उनमें क्या क्या सामान रखा हुआ है। कदम तब उठाया गया जब अनंतनाग जेएमसी में एक डॉक्टर के लॉकर से AK-47 बरामद हुई, जिसने पूरे मेडिकल सिस्टम पर सवालात खड़े कर दिए। और अब जम्मू में भी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी सख्ती के साथ हर लॉकर की तफ्तीश कर रहा है ताकि किसी भी शकी हरकत से पहले ही यहाँ नकेल कसी जा सके, उस तक पहुंचा जा सके। मेडिकल सिस्टम में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि डॉक्टर्स जो दूसरों की मदद के लिए होते हैं, जो दूसरों की जान बचाने के लिए होते हैं, जब उनके ही लॉकर से AK-47 निकली है तो फिर फिक्र बढ़ गई है। इसी पर रवि हमारे नुमाइंदा जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे हासिल करते हैं। रवि, क्या जानकारी इस वक्त तक मिल पा रही है इस हवाले से? बिल्कुल इरम, आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है उसके प्रिंसिपल की तरफ से भी इस तरह के आदेश जो है वो दिए हैं, जहां पर जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके लॉकर्स जो है उन्हें चेक किया जा रहा है। सभी डॉक्टर्स से चाबियां जो है लॉकर्स की वो ले ली गई हैं और उसके बाद जो सिक्योरिटी है जीएमसी की, उसके साथ साथ जो जीएमसी के उच्च अधिकारी और एक विशेष टीम जो है उसका गठन किया गया है, जहां पर वो टीम खुद जा रही है और इन डॉक्टरों की चेकिंग जो है वो वहां पर उनके लॉकर्स की चेकिंग कर रही है। सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में नहीं, और जो इसके एसोसिएट हॉस्पिटल है SMGS की बात करें तो वहां पर भी जो है वो इस तरह की चेकिंग अभियान जो है वो चल रहा है, जहां के डॉक्टर्स जो हैं उनके जो लॉकर्स हैं चेक किए जा रहे हैं और उन पर एक नंबरिंग जो है वो की जा रही है। और विशेष तौर से वहां पर ये चेक किया जा रहा है कि यह लॉकर कितने दिन से खुले हैं, कौन इसे इस्तेमाल कर रहा है और कौन नहीं, और उसमें सामान जो है वो क्या क्या रखा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से अनंतनाग में एक डॉक्टर के जो जीएमसी अनंतनाग है वहां से डॉक्टर के लॉकर से AK-47 बरामद की गई है। उसके बाद जो है वो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो उसको लेकर जो है वो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे कड़ा किया गया है। अब जो अस्पताल प्रशासन है वो भी सख्ते में आ गया है। इसके साथ साथ SMGS अस्पताल जो है वहां पर भी जो है वो एक चेकिंग अभियान जो है वो शुरू किया गया है और वहां पर एक लॉकर ऐसा था जो कि बंद था, उसकी चाबी नहीं मिल पा रही थी और उस लॉकर को तोड़ा गया। हालांकि उस लॉकर से कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है वो बरामद नहीं हुई है। जब हमने जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रशासन है उससे और इसके साथ साथ जो SMGS अस्पताल है उसके प्रशासन से जब बात की तो उन्होंने कहा है कि हालांकि अभी तक की जितनी भी यहाँ पर चेकिंग हुई है उसमें कुछ खास जो है वो निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियातन यहाँ पर चेकिंग जो है वो की जा रही है और ये चेकिंग तब तक जारी रहेगी, तब तक चाबियां डॉक्टरों को नहीं दी जाएंगी वापिस, जब तक ये पूरी चेकिंग जो है वो पूरी नहीं हो जाती। इरम, बिल्कुल बिल्कुल रवि, ये कहा जा रहा है कि ये सख्ती और हो गई जब AK-47 की बरामदगी यहाँ पर, इसके बाद से हड़कंप कहा जा रहा है कि और ज्यादा हो गया है और डॉक्टर्स पर सवालिया निशान न उठे। दूसरी तरफ इस तरह की बातें, इस तरह की दलीलें जो हैं वो भी पेश की जा रही हैं, तो वो बैलेंस बनाने के लिए ताकि जो मुजरिम है वो निकलकर सामने आ जाए और बेकसूर ही रहे, इस बात को लेकर भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं। रवि, बिल्कुल इरम, आपको बता दूं कि इस पर जिस तरह से सुरक्षा एजेंसी तो अपना काम कर ही रही है, क्योंकि जब AK-47 बरामद हुई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से एक डॉक्टर के कैबिन से, उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, तो ये सुरक्षा एजेंसी जो है वो अपना काम तो कर रही है, लेकिन अस्पताल प्रशासन जो है, क्योंकि ये अस्पताल के अंदर की बात है, उनके दायरे में आता है, तो इसलिए वो जो है वो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से 8 से 9 से 10 डॉक्टर जो है उनके नाम इस तरह सामने आए हैं, तो अब जिस तरह से जो अस्पताल प्रशासन है वो भी इसको लेकर पूरी तरह से जो है वो अपनी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि सभी डॉक्टर जो है वो ऐसे नहीं है और जो डॉक्टर सही है उनको गलत ना ठहराया जाए और जो गलत है उसे सामने लाया जाए, उस काली भेड़ को सामने लाया जाए। इसी को लेकर अस्पताल प्रशासन जो है उसने भी अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है सुरक्षा बलों के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, मजीद जानकारी भी आपसे हासिल करेंगे।